वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे जॉइंस। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे जॉइंस के बारे में। जॉइंस क्या होता है, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, इन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, और इनका एसक्यूएल में क्या बेनिफिट है, ठीक है। इससे पहले हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, वेयर, कंडीशन, सेलेक्ट, इंसर्ट, मैक्स, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन भी, बिटवीन, इन, ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंस। जॉइंस क्या होता है और जॉइंस का एसक्यूएल में कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जॉइंस क्या होता है। जॉइन जो होता है वो हमारी ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे दो और दो से ज़्यादा, मतलब टू और मोर टेबल्स जो होती हैं, ठीक है, उनका कंबाइंड डेटा को आउटपुट में प्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब रोज़ को कंबाइन करके हमारे डेटा को प्रिंट करता है, दो और दो से अधिक टेबल को, ठीक है। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उन डेटा को एक मतलब टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करता है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे जॉइन, ठीक, इन एसक्यूएल, जॉइन एसक्यूएल, ठीक, इन एसक्यूएल। सपोज पहले तो हमें प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो जॉइंस में प्राइमरी की और फॉरेन की का बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है इसका। तो अगर इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा तो ही आप पढ़ पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ठीक है, समझा पाएंगे किसी को। तो प्राइमरी की जो होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे हमारी टेबल है, ठीक है। देखो मैंने ऊपर टेबल लग रखी हैं, इसी में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसी में बताता हूँ। पहले आपने एक क्वेरी इंसर्ट किया, ठीक है, एक टेबल बनाई एम्प्लॉय, उसमें इंसर्ट किया, ठीक है। तो पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो किसी भी टेबल की जो पहला कॉलम होता है वो एक हम लोग आईडी बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो जैसे मान लो एम्प्लॉय टेबल हो गई, कस्टमर आईडी बना दी, ठीक है, टेबल नेम हो गया, डिपार्टमेंट आईडी हो गई, ठीक है। तो हमारा मतलब इस वर्ल्ड में कहीं भी डाटा डेटाबेस में स्टोर होता है, कहीं भी, तो हर डेटा का पहला कॉलम होता है यूनिक होना चाहिए। क्यों? मान लो उसमें 40 रिकॉर्ड है, 40 में रोहित नाम के 20 लोग निकल आए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रोहित। तो इसलिए क्या होता है कि नेम सेम हो सकते हैं, सिटी सेम हो सकती है, सैलरी सेम हो सकती है, ठीक है, और मोबाइल तो अलग अलग हो सकता है, मोबाइल नंबर, ठीक है। लेकिन एक घर में मान लो एक परिवार में एक ही मोबाइल है, ठीक है। आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो काफ़ी मोबाइल सबके पास। अगर एक फैमिली में एक ही मोबाइल है और उसमें फैमिली में 2 नाम के निकल आए, ठीक है, तो उसमें भी यूनिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2 नाम है, मोबाइल नंबर भी एक ही है, ठीक है, दोनों रोज़ में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर आईडी जो होती है हमारी हमेशा यूनिक होती है और कभी नल नहीं होती है। ये बात आप याद रखना, कस्टमर आईडी कभी नल नहीं होगी और यूनिक होगी, ठीक है। रिकॉर्ड भले नल हो, जैसे कस्टमर आईडी 2 है, ठीक है, अमन नहीं होगा, पुणे नहीं, ये रिकॉर्ड भले नल हो, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, जैसे ये रिकॉर्ड नल होगा, लेकिन जो है कस्टमर आईडी कभी नल नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती नल? क्योंकि इसमें हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। जहाँ पे प्राइमरी की यूज़ होगी तो उसको पहले मतलब प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। प्राइमरी जो की होती है उसमें वैल्यू नल नहीं होगी और डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है, यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब बात करते हैं फॉरेन की, ठीक है। तो ये हमारी टेबल है, डिपार्टमेंट। तो अभी लास्ट वाले कॉलम को भूल जाओ, ठीक। अभी हम बात करते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट, जॉब लोकेशन और डिपार्टमेंट। जब हमने डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करी, डेटा इंसर्ट किया, तो हमने क्या किया, इस कॉलम को एज अ प्राइमरी की बनाया, ठीक है, इसमें प्राइमरी की अप्लाई किया। तो अभी मैंने आपको ऊपर वाले टेबल में बताया, प्राइमरी की लगाते ही क्या होगा कि ये प्राइमरी की लगाते ये कॉलम ना तो नल लेगा, ना ही तो डुप्लीकेट इसमें वैल्यू आएगी, ये हमेशा यूनिक रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ 2 3 4 5 तो नेक्स्ट वैल्यू 5 6 7, मतलब यूनिक होनी चाहिए वैल्यू, नल नहीं होनी चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है। तो जैसे आपको मैं और थोड़ा एडवांस बताएंगे तो वो ऑटोमेटिक ये वैल्यूज़ क्रिएट करेगा डिपार्टमेंट आईडी की यूनिक, ठीक है, प्राइमरी की कॉलम में। तो अभी हम क्या समझे, प्राइमरी की ना तो नल होगा ना तो डुप्लीकेट होगा, यूनिक वैल्यू होगी, ठीक।
तो ये तो प्राइमरी की समझ गए। अब आप समझिए फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की क्या होता है, जो हमारा जॉइंस होता है, ठीक है। अभी हमने आपको क्या होता है, जॉइन जो होता है उसमें दो और दो से अधिक टेबलों का रिकॉर्ड निकालते हैं, ठीक है, एक साथ, मतलब दो टेबल। पहले हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए टेबल, हमको नेम निकालना है, आपने सेलेक्ट किया ऑल, फ्रॉम और एम्प्लॉय, ठीक, मार दिया प्रिंट, ठीक, आपने यहाँ से नेम प्रिंट करा दी। तो आपने क्या किया, ये अब हम ये क्या चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इस टेबल से भी आए और इस टेबल से आए, मतलब हमें इस टेबल से नेम प्रिंट कराना, सिटी कराना, इस टेबल से जॉब लोकेशन और डिपार्टमेंट प्रिंट कराना है, या फिर नेम कराना है इधर से जॉब लोकेशन प्रिंट कराना है। तो अब ये क्या हो गया, अब हम दो टेबलों से डेटा गेट कर रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, दो और दो से ज़्यादा टेबल से डेटा गेट करते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं, तो हमें ज्वाइन की नीड पड़ती है, ठीक है। तो अभी जो हम आपको बताएंगे तो ज्वाइन, ठीक है। तो ज्वाइन जो होता है क्या पहले ये आप देखो, ज्वाइन का तो आप समझ गए, ठीक है। तो जो कस्टमर आईडी प्राइमरी की, तो अगर हमको किसी टेबल से, जैसे सपोज आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, एक आपकी टीम यहाँ पे है, ठीक है, और एक आपके कंपनी की ही टीम फॉरेन में काम कर रही है, ठीक है। अब आपके पास कस्टमर आईडी है, आपको पता है कि ये आईडी है, इसको पिंग करेंगे तो ये बंदे से हमारी बात हो जाएगी। तो आप उस टीम में कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो आईडी से आप यहाँ पे पिंग करेंगे, मतलब इंडिया में बैठ के उस आईडी से उसको मैसेज करेंगे, तो यहाँ तो वो प्राइमरी की एज हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, यहाँ तो प्राइमरी की, जब वो फॉरेन में जाएगी, जो बंदा कहाँ बैठा है, फॉरेन में, क्यों, वो दूसरी कंट्री में बैठा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक आईडी तो चाहिए रहेगी ना, कि हमको उससे कनेक्शन मिल जाए। अब सपोज आपके पास यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, और आपके कोई रिलेटिव्स बाहर फॉरेन में रहते हैं, ठीक है। तो आप जो नंबर डायल करोगे, 123 नंबर डायल करोगे, तो जो नंबर आप 123 डायल करोगे वही नंबर तो उनके पास होगा ना, अलग तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेन में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब फॉरेन में जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हमने कनेक्ट किया, उनसे पूछा कि आप ठीक है, घर पे सब ठीक है, और आपकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या है क्या नहीं, ये सब पूछेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा गेट कर रहे हैं, किसके माध्यम से, एक नंबर जो इधर भी सेम है उधर भी सेम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कांटेक्ट किया उस नंबर को, ठीक, हमारे बुक लिस्ट में नंबर पड़ा था, हमने उठाया, कांटेक्ट किया और उनके पास फ़ोन पहुँच गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि हम फॉरेन में एक, हमको एक सेम चीज़ चाहिए जिससे हम कांटेक्ट कर सके। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, नंबर, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये क्या है, हमारी प्राइमरी की कॉलम, और ये क्या है, हमारा फॉरेन की का, ठीक, समझे। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ पे डेटा को मतलब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो पहले तो इस आईडी से ये फॉरेन, ये होता है फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की लगाते हैं, ठीक है, और ये हमारी हुई प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो होती है वो हम किसी और दूसरी टेबल में हम उसको एज ए फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल है, इसका प्राइमरी कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। तो इस कॉलम को हम नेक्स्ट टेबल में या दूसरी टेबल में और भी टेबल में, जैसे डिपार्टमेंट है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज ए फॉरेन की, ये जो सिर्फ ये वाला कॉलम देखो कस्टमर आईडी, तो इसमें ये क्या है, फॉरेन की है, इसमें फॉरेन की यूज़ की है कि इससे ये पता रहेगा कि हाँ, इस कॉलम को पता रहेगा मैं फ़ॉरेन की हूँ, तो कोई प्राइमरी की होगी जिससे डेटा मैच होगा, मैं ये रिकॉर्ड प्रिंट कर दूंगा, ठीक। तो ये होता है ज्वाइन, ठीक है, मतलब दो टेबलों को या दो से अधिक टेबलों को रिकॉर्ड प्रिंट कराने के, आउटपुट लेने के लिए ज्वाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है ना। अब यहाँ हम चाहते हैं सेलेक्ट करें, नेम भी सिलेक्ट कर लें और जॉब लोकेशन भी कर लें, डिपार्टमेंट भी कर लें, मतलब इसका एक कॉलम टेबल का, इसका दो कॉलम डिपार्टमेंट एंड जॉब लोकेशन, तो हम लोग को ज्वाइन की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम एक एक करके डिटेल में आपको सब बताएंगे, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और फुल ज्वाइन, ठीक है। तो अभी जो है, अभी हम आपको ये ज्वाइन के बारे में, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। ज्वाइन क्या होता है तो आपको बता चुका, कितने टाइप होते हैं। एक होता है आपका इनर ज्वाइन, सेकेंड होता है आपका सेल्फ ज्वाइन, ठीक। फिर होता है आपका राइट ज्वाइन, फिर होता है आपका लेफ्ट ज्वाइन, ठीक।
फिर आपका होता है 5 नंबर, एक मिनट रुकना, फुल ज्वाइन। ठीक, 5 नंबर क्या होता है? फुल ज्वाइन। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ज्वाइन के बारे में बताया, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का, क्या कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, फॉर प्राइमरी की होती है उसको हमने सेकंड टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ किया। आप और भी टेबल बना सकते हैं, डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है, और भी जो आपको एड्रेस टेबल बना सकते हैं, कोई भी टेबल। तो जो कस्टमर आईडी है तो अदर टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ होगी, कॉलम, ठीक है। और तो अब हमें दोनों टेबल के डेटा निकलना है यार, हमारे पास 4 टेबल हैं, तो हम चाहते हैं कि चारों टेबल में से एक एक कॉलम मेरा प्रिंट हो। तो हमको वहाँ पे जो है प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, तभी आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने दोस्तों आपको इसका मतलब बताया, ठीक है। ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन होता है कंबाइंड रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल, ठीक है, इतना सिंपल। और उसके टाइप कितने होते हैं? इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और फुल ज्वाइन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको एक एक ज्वाइन के बारे में डीप में बताएंगे, डिटेल्स में, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही ज्वाइन, और अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ठीक है। तो चलिए हम आज के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।